अस्सलाम वालेकुम जी। यार मज़ा आ गया और बहुत बहुत मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान टीम को, कोचिंग स्टाफ को, सेलेक्टर्स कौन मेरे आकिब जावेद और अज़हर अली को, बाकी मैं सेलेक्टर किसी को नहीं मानता। मतलब रिजवान को ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंसेस हुई और जाहिर सी बात है सबको फिर मुबारकबाद भी देनी चाहिए, क्योंकि ये वो पाकिस्तान टीम जो कितने अरसे से बुरी परफॉर्मेंसेस, बुरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे सब कुछ हो, यही हारिस रऊफ मार पे मार खाते रहे, यही शाहीन बिल्कुल परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, यही नसीम शाह कोई परफॉर्मेंसेस नहीं, यही मोहम्मद हसनैन कभी इन एंड आउट, कभी इन एंड आउट चलता रहा। बिल्कुल ये ऑफ कलर सारे जो है वो नज़र आते थे। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंसेस दी हैं सब ने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत हल्का जो है वो ले गई। वो ये समझते रहे कि ये तो ऐसी टीम है आराम से मारेंगे। देखिए, उसकी रीज़न है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, उसकी रीज़न है। चाहे पाकिस्तान की टीम होती या कोई सी भी टीम होती, ऑस्ट्रेलिया उसके बारे में यही सोचता। जब आपकी रैंकिंग जब नीचे चली जाती है ना, 5वें से 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस नहीं होती, तो वो फिर जो इस किस्म की टीम्स होती है ना, वो यही कहती हैं कि यार बच्चा टीम है, इनके खिलाफ आप 5-6 लड़के नए खिला दो, हम आराम से जो है इनको मार लेंगे। वो उनकी जो सोच थी, जो ओवर कॉन्फिडेंस हुए थे, वो उल्टा पड़ गया। ठीक है। और आप ये देखें कि वो बैटिंग इस तरह कर रहे थे तीनों मैचेस के अंदर जिस तरह पता नहीं 50 ओवर की क्रिकेट है, मैच हो रहा और हम T20 की तरह मार मार के 350, 300, 400 रन करके इनको दे देंगे। इन लोगों से जो है वो कहाँ से बनने। पहला मैच भी आप देखें बड़ी मुश्किल से जीता ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैं आज भी बोलूँगा कि मुझे नहीं समझ आई कि हारिस रऊफ के वो 3-4 ओवर क्यों रोकेंगे, वरना आज पाकिस्तान जो है वो 3-0 से जो है वो ये सीरीज़ जीता होता। ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया रह के इन टीम के अगेंस्ट जीतना इतना जो है वो आसान नहीं होता। और जिस तरह हमारी बैटिंग की परफॉर्मेंसेस हुई, आई थिंक साइम अयूब की तरफ से देखें या अब्दुल्ला शफीक ने जो की, बाबर आजम का फॉर्म में आना ये बहुत ज़रूरी था। देखें, लोग कहते हैं ना कि क्या फ़र्क था, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई ये बॉलिंग लाइनअप पहले भी खेल रही थी, यही बॉलिंग लाइनअप बाबर की कप्तानी में भी खेल रही थी। उस टाइम इनकी बॉलिंग को क्या हो गया था। लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजूहत ये हो सकती हैं, क्योंकि जो ये सिलेक्शन कमेटी आई, जब इसने बोला कि भाई जिसकी परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी उसको ड्रॉप किया जाएगा या उसको रेस्ट करवाया जाएगा, तो ये जो चीज़ें हुई टेस्ट, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ में जिस तरह बाबर को रेस्ट करवाया, शाहीन को रेस्ट करवाया, फिर उसके बाद जो है वो नसीम को, फिर हारिस रऊफ के ऊपर आपने देखा कि उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक टाइम पे नहीं दिया गया, इसीलिए कि भाई आप जाएं, आप लीग क्रिकेट की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, आपका इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होता है। तो जब इस किस्म की जो सूरत हाल है आना शुरू हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स के माइंड में एक चीज़ आना शुरू हो गई है कि भाई परफॉर्मेंस दोगे तो टीम में रहोगे, जब टीम में रहोगे तो लीग्स मिलेंगी, वरना इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये वजूहत भी हो सकती है, क्योंकि हमें पहले हम लोग ही पहले खुद ही बोला करते थे कि यार जब यही लड़के जो लीगें खेलते हैं उनकी एनर्जी लेवल देखो, जब ये पाकिस्तान टीम में आते तो इनका एनर्जी लेवल देखो, उसकी क्या वजूहत है। फिटनेस की भी वजूहत थी, अनफिट लड़के खेल जाते थे, ठीक है, जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी वो लड़के खेल जाते थे। हालांकि आप देखें कि ये वही लड़के हैं जो बाबर आजम की कप्तानी में खेल रहे थे, आधे लड़के तकरीबन वही लड़के हैं, ठीक है। तो अब जो लड़कों की है वो परफॉर्मेंसेस जो है वो बाहर आने लग गई हैं। देखिए, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने ये किया ना, देखिए ये तो हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया का लेवल जो है वो हमसे बहुत ऊपर है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, उनका सिस्टम सब कुछ बहुत ऊपर है। जब ऑस्ट्रेलिया पहला मैच आ रहा था ना, अब उनको नहीं पता था हम दूसरा, जब ऑस्ट्रेलिया पहला मैच जीता था, अब उनको नहीं पता था हम दूसरा मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। उन्होंने पहले मैच ख़त्म जो हुआ उसके बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि 5 से 6 लड़के जो हमारे वो तीसरे ODI में नहीं होंगे। उसकी सबको वजह पता है कि 22 नवंबर से जो इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, उसके लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको ये नहीं है, देखिए ये जो सिस्टम वाली कंट्रीज होती है ना, सिस्टम के साथ चलने वाली होती हैं, वो फ्यूचर्स वो आगे का देखती है। वो कहती है कि भाई हमने आगे का सोचना है, अगर हम यहाँ हारेंगे या जीतेंगे तो हमें क्या हासिल होना है। तो उनको ये देख के भी ये भी नज़र आया कि यार जो आज तीसरे ODI में आप
ओपनर्स ऊपर के ऑस्ट्रेलिया के 4 से 5 लड़के देखें, वो सारे नए हैं, उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस देखें, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हम हारेंगे या जीतेंगे, वो देखें उन्होंने ये देखा कि यार अपने होम कंडीशंस में पाकिस्तान के अगेंस्ट ये लड़के क्या कर सकते हैं। जिस तरह आज दो लड़के भी नए खेले, 2 फास्ट बॉलर्स भी नए खेले, बिल्कुल बॉलिंग लाइनअप चेंज थी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर दूसरा ओडीआई पाकिस्तान अगर जीत गया है तो अगर यही स्टार खेल रहा हो, कमिंस खेल रहा हो, हेजलवुड खेल रहा हो, स्मिथ खेल रहा होता, लबुशैन खेल रहा होता, अभी तो ट्रेविस हेड नहीं था, एलेक्स कैरी नहीं था, ठीक है, और उसके बाद मिचेल मार्श नहीं था, ये 3 लड़के तो पहले ओडीआई से नहीं खेले। बाकी जो रेस्ट जिनको कराया, हो सकता है आज के मैच में परफॉर्म कर सकते, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने रेस्ट करवाया। वो फ्यूचर का जो है वो सोचते हैं। तो पाकिस्तान टीम भी आगे चल के, खैर पाकिस्तान टीम का कि बहुत ज़्यादा अभी चीज़ों को बेहतर करना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में हराया है ना, ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान ने इसी तरीके से ही दूसरी कंडीशन में जाके क्रिकेट खेलनी है। अपनी कंडीशन में तो खेलनी है, लेकिन दूसरी बाहर भी जाके खेलनी है कि टीम्स अब आपके बारे में ये ना सोचे कि यार इनके खिलाफ ए टीम खिला देते हैं, इनके खिलाफ बी टीम खिला देते हैं, इनके खिलाफ सी टीम खिला देते हैं, वो ये ना सोचे। अब ऑस्ट्रेलिया जब नेक्स्ट टाइम खेलेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो ये नहीं सोचेगा कि यार सी टीम खिला देते हैं, अपने 5 नए लड़के डाल देते हैं। अब उनको फिक्र होगी कि यार नहीं भाई, ये टीम किसी टाइम भी कुछ कर सकती है। और ये हो सकता है शायद हमें T20 के अगेंस्ट नजर आए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक डिफरेंट टीम नजर आए, उनको वो सोचे कि भाई हम वनडे क्रिकेट तो हार गए हैं, अब T20 भी जो है वो बचाओ किसी तरीके से। आई थिंक मतलब मज़ा आ गया है अपनी फास्ट बॉलिंग की देख के, कप्तानी की जो चेंजिंग्स थी रिजवान की वो देख के। स्पेशली साइम अयूब की मैं बात करता हूँ, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि उसने जिस तरह अपना टैलेंट शो किया है, जो कि हम काफ़ी टाइम से मिस कर रहे थे। हालांकि आप देखें कि इमाम भी खेल रहे थे, इमाम उल हक भी वनडे क्रिकेट खेल रहे थे, हालांकि उनकी एवरेज भी 48 की है। बहुत से लोगों ने बोला कि यार ये इसको ड्रॉप क्यों कर दिया। मैंने भी एक जगह बोला कि मैंने बोला यार मुझे नहीं समझे इसको क्यों ड्रॉप किया। लेकिन आप फ़र्क देखें इमाम की बैटिंग में और साइम अयूब की बैटिंग में, वो टैलेंट नेचुरल टैलेंट है, उसने दिखाया। वो शॉट्स भी खेलता है, दलेरी से खेलता है, फास्ट बॉलर को डाउन द विकेट भी खेलता है। ये रिक्वायरमेंट है आजकल की क्रिकेट के अंदर, यही रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से साइम को एक एज मिला, वो खुली डुली क्रिकेट खेलता है, वो पाकिस्तान टीम में आया। दूसरी चीज़, बाबर आजम ने जिस तरह आज मैच ख़त्म किया, नॉट आउट गए, पिछले मैच में भी गए। देखिए बाबर आजम और रिजवान, इनके आगे पीछे कोई हमारा सीनियर लड़का नहीं है, ठीक है ना, सब नए लड़के आए हैं। इन दोनों का फॉर्म में होना पाकिस्तान टीम में, तीनों फॉर्मेट कंटिन्यू खेलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जहाँ वीक टीम आती है वहाँ रेस्ट करवा दिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर अच्छी टीम्स है तो इनका कंसिस्टेंट परफॉर्म करना, फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जूनियर्स आते हैं वो जब पिच पे बैटिंग करने आते हैं तो उनकी नज़रें जो है ना सीनियर लड़कों के ऊपर भी होती हैं कि यार सीनियर हैं, इनसे सीखेंगे कैसा खेलेंगे, कैसा परफॉर्म करेंगे, किस बॉलर को कब चार्ज करना है, क्या करना है। तो इन दोनों का फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। और बाबर का जो नज़र आ रहा है, जो उनको रेस्ट करवाया गया इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो लगता है मेंटली थोड़े रिलैक्स हुए हैं। अब वो खुला डुला ग्राउंड में भागते दौड़ते शुगल मिला करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे ऐसे लगता है कि बाबर जो है ना वो वापस अपनी बैटिंग की तरफ उसका ध्यान आ रहा है। जो मसले मसाइल थे उससे उसकी जान छूट रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया में हराना, मैं समझता हूँ ये कोई आसान काम नहीं था। रिजवान की ये भी गुड लग रही, बहुत अच्छी, कि वो हम गए तो चारों फास्ट बॉलर के ऊपर, उसको ये भी गुड लग रही। कप्तानी तो की अच्छी उसने, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर परफॉर्म भी बड़ा अच्छा करते चले गए। कहीं पे ऐसा नज़र नहीं आया कि यार अब क्या करेंगे, मार पड़ रही है, बैड बॉलिंग हो रही है। हालांकि कहीं ना कहीं स्पेल पे हमें लगा कि नसीम ने बहुत बुरी बॉलिंग की, हसनैन कई मार खा रहे थे, हारिस रऊफ पहले मैच में बहुत मार पड़ी, लेकिन एकदम से जो एक ओवर में उन्होंने 2 आउट किए तो मैच में वापस आ गए। हमें कहीं ना कहीं लगा कि यार बहुत मार खा रहे हैं, अब ज़रा जो है स्पिनर की तरफ आए, लेकिन फिर कोई दूसरे एंड से कोई ना कोई विकेट ले जाता था। तो अभी रिजवान के ऊपर वो प्रेशर नहीं आया, बड़े रनों का प्रेशर नहीं आया कि मार पड़ रही है, स्पिनर्स को लेके आए, अब किसको लेके आए, साइम को लाएँ या सलमान को लाएँ। अभी इस जगह से वो रिलैक्स, उसको प्रेशर नहीं आया। आगे ज़रूर कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर आएगा। T20 की सीरीज़ जो है आई थिंक थर्सडे को स्टार्ट होने जा रही है। उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं हमें स्पिनर्स बॉल करते हुए नज़र आएगा, कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स की मार लग रही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है 20 ओवर की क्रिकेट है। उसमें फिर देखते हैं कि रिजवान
क्या पैनिक होते हैं, या रिजवान उसी तरीके से काम और रिलैक्स रह के अपने बॉलर्स को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करता है, अपने बैट्समैनों को बड़े अच्छे तरीके से उसके बैट्समैन जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है क्योंकि हलचल अब T20 में बहुत ज़्यादा मचने वाली है, फिर उसमें देखते हैं कि रिजवान की जो कप्तानी है वो जो है वो कैसी होती है। तो मज़ा आ गया यार, ज़रूर। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा जो है वो रुकने का कि पाकिस्तान की टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। अब ये जो परफॉर्मेंसेस है ना, ये अब कंसिस्टेंट, जिस तरह मैं बात करता हूँ ना हमेशा कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना शुरू करो। अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना शुरू करेंगे तो फिर मज़ा आएगा, क्योंकि आगे चैंपियन ट्रॉफी है। अगर आपकी टीम इसी तरीके से बाहर की ग्राउंड्स के अंदर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, अच्छा करना शुरू कर दिया, तो फिर आपका जो अपने ग्राउंड में कॉन्फिडेंस, और चैंपियन ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया को हराना, अगर T20 भी हरा देते हैं, फिर साउथ अफ्रीका में भी हरा देते हैं, ये अगर पाकिस्तान ने सारी सीरीज जीत ली तो फिर आप सोचें कि पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी से पहले कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी कंडीशंस में खेलेंगे अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो गई तो। खैर, अब मैं ख़त्म करता हूँ। और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है पाकिस्तान टीम के सब प्लेयरों ने। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।